अगर आप आरसीबी फैन हो तो रोज़ कुछ ना कुछ आपको खबर मिलती ही रहती है। एक दिन था जो मुझे लग रहा था कि यार इतने कोई खबर आएगी नहीं उस दिन, लेकिन 2 बड़ी खबरें आई। एक तो ये है कि आरसीबी ने रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है फाइनली। 1.5 महीने बाद जाके एक रिप्लेसमेंट अनाउंस किया नुवान तुसारा का, रिचर्ड ग्लीसन, उस पर बात करेंगे। और एक पॉडकास्ट आउट होता है 15 मिनट का विराट कोहली का, मेहनती लंगर के साथ में, जिसमें बड़े बड़े एक्सप्लोसिव जो है वो खबरें देते हैं। तो सब पे बात होगी, लेकिन शुरुआत होगी सबसे पहले रिचर्ड ग्लीसन से। आरसीबी ने रिचर्ड ग्लीसन को साइन किया है एज रिप्लेसमेंट ऑफ नुवान तुसारा। नुवान तुसारा का सिनेरियो अपन पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे उनकी फिटनेस पूरी तरीके से ठीक नहीं थी अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। वो एनओसी पास नहीं कर पाते हैं, फिर वो बोर्ड के अगेंस्ट वहाँ लोकल कोर्ट में जाते हैं, बाद में वो अपना केस वापस ले लेते हैं। बाकी श्रीलंकन प्लेयर्स को एनओसी मिल जाती है, लेकिन नुवान तुसारा को एनओसी नहीं मिलती। नुवान तुसारा का ये कहना था कि भाई मैं जितना फिट अपने पूरे करियर में रहा हूँ उतना फिट मैं अभी भी हूँ, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट ने अपने जो पैरामीटर्स है उनको बढ़ा दिया है कि एक फिटनेस लेवल ऊपर का अचीव करना पड़ेगा आपको, तभी आपको एनओसी मिलेगी, जो नुवान तुसारा पास नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आरसीबी चाह रहा था कि कैसे ना कैसे नुवान तुसारा जो है वो अपना फिटनेस लेवल अचीव कर ले और टीम से जुड़ जाए, इसलिए उतना वेट किया गया। लेकिन जब पता चल गया अब तो यार नहीं हो सकता, 12 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 ग्रुप स्टेज के मैच है, 2 से 3 आपके प्लेऑफ के मैचेस होंगे, तो 5 मैच के लिए अगर आपको किसी प्लेयर को लेना ही है तो 38 ईयर ओल्ड इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, फास्ट मतलब प्रॉपर फास्ट बॉलर रिचर्ड ग्लीसन को साइन किया है। 38 ईयर ओल्ड ने, ये थोड़ी डाउन साइड है, लेकिन मेरे को लगता है आरसीबी को एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था जिस पे बैंक कर सके इन केस जेकब डफी और हेजलवुड में से किसी को कुछ हो जाता है तो उनकी जगह पे आ पाए। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आने वाले मैचेस में, जो पिछले मैच में अपन ने देखा था कि 4 फास्ट बॉलर के साथ आरसीबी खेला था, उसी के साथ कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। क्योंकि अगर आरसीबी 4 के साथ कंटिन्यू नहीं करता तो फिर अभी रिचर्ड ग्लीसन को इमीडिएटली लाने की ज़रूरत नहीं थी। उनको लाया गया है, यानी कि डफी और हेजलवुड दोनों खेलेंगे, और इन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, या तो आप मंगेश को खिलाते या फिर अभिनंदन को, लेकिन आपके पास में एक ओवरसीज फास्ट बॉलर का ऑप्शन नहीं बचता, जो अब आपके पास में है रिचर्ड ग्लीसन के रूप में। पास्ट में क्या कर चुके हैं, पास्ट में इंग्लैंड के लिए 6 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, और इनकी स्टोरी जो है ना बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि रिचर्ड ग्लीसन ने 2021-22 के आसपास चोट के में बहुत सारी इनको इंजरीज हुई थी, जिसके कारण इन्होंने बोला था कि यार अब मैं ना संन्यास ले लेता हूँ, लेकिन फिर इन्होंने हार नहीं मानी, दुनिया भर की क्रिकेट लीग के लिए अपने आप को फिट रखा, पिछले 2 साल से आईपीएल का हिस्सा बनते आ रहे हैं। तो 1.6 करोड़ रुपए जो है वो आरसीबी देगा, जो नुवान तुसारा की फीस थी उसी के बराबर जो है रिचर्ड ग्लीसन को यहाँ पे फीस दी जाएगी, 1.6 करोड़। और इन्होंने 6 T20 इंटरनेशनल अपने देश के लिए खेले, इंग्लैंड के लिए, जिसमें 9 विकेट लिए हैं। इन्होंने 2024 में सीएसके को ज्वाइन किया था एज रिप्लेसमेंट प्लेयर, 2025 में मुंबई को ज्वाइन किया था एज रिप्लेसमेंट प्लेयर, और 2 गेम्स में सीएसके के लिए फीचर किए और 1 गेम में मुंबई के लिए फीचर किए। और वो मुंबई के लिए जो 1 गेम खेले वो था सीधा के सीधा प्लेऑफ मुकाबला। तो आईपीएल एक्सपीरियंस ये बंदा रखता है, दुनिया भर की लीग्स में आपको लीग्स बताऊंगा ना कि कहाँ कहाँ पे ये अपनी तबाही मचा चुका है, तो आप बोलोगे भाई एक्सपीरियंस मर्चेंट तो है ये। प्लस इंग्लैंड फैक्ट्री से आता है। अब क्या है, बहुत लोग इसको लंदन स्पिरिट के साथ जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि 100 के अंदर ये बंदा लंदन स्पिरिट में खेलता था। अब लोग कह रहे हैं कि जो आरसीबी का कोचिंग स्टाफ है वो लंदन स्पिरिट का भी कोचिंग स्टाफ है, इसलिए वो आरसीबी में लाया गया। तो ये जो खबर है ना, मैं इसको पूरी तरीके से खंडित करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लंदन स्पिरिट का जो कोचिंग सेटअप बदला है वो इस साल बदला है, ये वाला 100 खत्म होने के बाद, है ना। इससे पहले कुछ और था, एंडी फ्लावर भी कहीं और थे, मोबोवाट 100 के अंदर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन नहीं थे उस समय लंदन स्पिरिट के। ये सितंबर के बाद से ये सारे चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। और इस साल जो ऑक्शन हुई है उसमें ना तो इन्होंने रिचर्ड ग्लीसन को जो है रिटेन किया है, ना वापस ऑक्शन में लिया है। इस बार ऑक्शन जो हुई थी 100 की वो हुई थी इंग्लैंड में, और वहाँ पे जो रिचर्ड ग्लीसन है उनको मुंबई लंदन, मतलब एमआई लंदन जो वहाँ की फ्रेंचाइज है, उन्होंने खरीदा है। तो कोई रिलेशन नहीं है पास्ट में एंडी फ्लावर, मोबोवाट और रिचर्ड ग्लीसन का 100 के अंदर, जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर अपने काफ़ी सारे रहते ही हैं, मतलब आरसीबीएन, एक्स आरसीबीएन भी ले लो, नए आरसीबीएन भी ले लो, मतलब बहुत सारे आरसीबीएन जो है इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं पिछले 3-4 साल में, और होना भी चाहिए क्योंकि मोबोवाट वहाँ से आते हैं, एंडी फ्लावर अपना काफ़ी ज़्यादा कोचिंग जो है वहाँ पे करते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जिस जगह को आप ज़्यादा जानते हो उस जगह से आप प्लेयर लेके आते हो। और कई लोग कह रहे हो भाई 38 ईयर ओल्ड लेने की क्या ज़रूरत थी, तो जैसे मैंने आपको बताया भाई एक्सपीरियंस इस बंदे को हर चीज़ का है। अगर मैं आपको रिसेंट बताऊँ तो पीएसएल में खेल के आया लास्ट, इसने 1 मई को जो है पीएसएल खेला था, उसमें एलिमिनेटर 2 तक अपनी टीम को लेके गया। 9 मैचेस में 12 विकेट थे रिचर्ड ग्लीसन के, वो भी सिर्फ 7.1 की इकोनॉमी से। तो पीएसएल काफ़ी अच्छा गया, हालांकि पीएसएल को मैं उस स्टैंडर्ड की लीग मानता नहीं हूँ जहाँ से आप प्लेयर उठाओ, लेकिन फिर भी एक आपके पास में बेंचमार्क है कि इस बंदे का ये फॉर्म चल रहा है। इसके अलावा दिसंबर जनवरी के महीने में
मैचेस खेले थे इसने ऐसे 20 के, जिसमें 9 विकेट लिए थे, इकोनॉमी 10.1 की थी। उससे पहले अबू धाबी T10 लीग, जिसमें एंडी फ्लावर, टिम डेविड, रोमारो शेपर्ड, फिल सॉल्ट, ये सब एक टीम में थे और वो टीम जीती भी थी यूएई बुल्स नाम से। और लेकिन ये जो थे ग्लैडिएटर्स करके टीम थी, उसमें थे रिचर्ड ग्लीसन, जहाँ पे 7 मैच में 3 विकेट थे, 12.5 की इकोनॉमी थी। तो T10 हमेशा हम देखते हैं कि बॉलर्स के फेवर में तो नहीं रहता, और वही स्टैट्स भी दिखा रहे हैं, 12 की इकोनॉमी, 10 ओवर के जो मुकाबले होते हैं उसमें। फिर कनाडा के अंदर जाके लीग, मतलब अपन देख रहे हो, पाकिस्तान में खेल लिया, साउथ अफ्रीका में खेल लिया, यूएई में खेल लिया। अब कनाडा की बात करते हैं कि 6 मैच में 2 विकेट थे, 15 की इकोनॉमी से, तो वो भी कुछ ऐसी खास जो है वो लीग इनके लिए रही नहीं। फिर T20 ब्लास्ट, जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, वहाँ 6 मैचेस में 10 विकेट थे इसके, सिर्फ 7.8 की इकोनॉमी से। यानी कि T20 ब्लास्ट ले लो आप, जो पिछले साल सितंबर तक खेला गया था। उसके बाद PSL ले लो इस बार का, जो 2026 में खेला गया, तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस है। और एक टूर्नामेंट जिसमें आप मान सकते हो कि आईपीएल से काफ़ी नीचे तो रहता है लेकिन कॉम्पिटिटिव बहुत होता है, वो है द 100। उसमें 8 मैच में 10.8 की इकोनॉमी से 9 विकेट इसने लिए थे। तो रिचर्ड ग्लीसन, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कितनी बड़ी बड़ी लीग्स में अलग अलग टीम्स में जाके खेल चुका है, और ये सिर्फ मैं आपको पिछले 1 साल का बता रहा हूँ, इसका पिछला जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ज़्यादा है ही। तो रिचर्ड ग्लीसन नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन। अब नुवान तुसारा का क्या होगा? मेरे ख्याल से रिचर्ड ग्लीसन को लाया इसलिए गया, उनको भी क्लियर कर दिया होगा कि भाई तू जो 5-6 मैच बच रहे हैं आरसीबी के सीजन, उसी के लिए है, तू अगले साल रिटेन हो ऐसी उम्मीद मत जगाना। तो उसको पहले से टर्म्स एंड कंडीशन बताई होगी, और आरसीबी ये वेट करेगा कि नुवान तुसारा का अगले साल फ्यूचर क्या है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से वो कितने मैचेस खेल रहे हैं, एनओसी वाला जो चक्कर है वो कहीं ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है आरसीबी फैसला लेगा नुवान तुसारा पे। नहीं तो हो सकता है उनको रिलीज़ भी कर दिया जाए। 1.6 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा था मेगा ऑक्शन में नुवान तुसारा को। एक मैच खेले भी थे वो एलएसजी के खिलाफ, वो मैच जिसमें जितेश शर्मा, आपके फेवरेट जितेश शर्मा ने काफ़ी रन्स करके आरसीबी को जिताया था। तो ये पूरा मामला है। और ग्लीसन क्या आते प्लेइंग 11 में खेल जाएंगे? मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके अभी फर्स्ट चॉइस जो प्लेयर्स हैं वो जेकब डफी और जॉश हेजलवुड ही है। अगर 2 ओवरसीज पेसर खिलाना चाहोगे तो ये है, और एक ही खेलेगा तो उस केस में हेजलवुड हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आरसीबी की टीम कहाँ है, फिल सॉल्ट कहाँ है, उस पर बात कर लेते हैं। तो आरसीबी की टीम पहुंच चुकी है धर्मशाला। अब वो पहुंचे हैं 15 तारीख को, मैं मान रहा था 14 तारीख को ही वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपना मैच 13 को था। तो 14 को पहुंच जाते, 14 को प्रैक्टिस तो नहीं कर पाते क्योंकि धर्मशाला के स्टेडियम में मैच था। तो अब ये हो गया है कि एक दिन आप लेट पहुंचे हो, और मुझे लगा था चलो 14 को नहीं तो 14 को मैच हो तो 15 को प्रैक्टिस हो जाएगी। 15 को भी प्रैक्टिस नहीं करी है, ना पंजाब ने करी है ना आरसीबी ने करी है। यानी कि आरसीबी फिर से एक और मुकाबला ऐसा खेलेगी जिसमें सिर्फ एक दिन आरसीबी ने प्रैक्टिस की है। मुंबई वाला मुकाबला आरसीबी ने एक दिन प्रैक्टिस करी थी, वो भी 1-1.25 घंटा, क्योंकि बारिश आ गई थी रायपुर के स्टेडियम में। फिर उसके बाद में मुंबई वाले मैच के बाद आप कोलकाता वाले मैच से पहले सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करते हो, वो भी मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन नहीं था। उसमें फिल सॉल्ट तो डेफिनेटली नहीं थे, कृणाल पांड्या नहीं थे, कुछ और आरसीबी के प्लेयर अटेंड नहीं किए थे प्रैक्टिस सेशन। और अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब के खिलाफ धर्मशाला में मुकाबला है, डे गेम है, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस जो है वो 16 तारीख को आरसीबी करती नजर आएगी। और होपफुली आज दोपहर में जो है वो आरसीबी प्रैक्टिस करेगी, 16 की दोपहर में प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि डे गेम है तो वो मैच सिमुलेशन के हिसाब से आरसीबी प्रैक्टिस करेगी। जॉइंट प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें आपको पंजाब भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विराट कोहली का इंटरव्यू आया, जिसके अपन ने डिटेल में बात करी स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे लाइव करके। लेकिन कुल मिला के उन्होंने शॉट्स फायर कर दिए कि मतलब आप ये डिक्टेट नहीं करोगे कि विराट कोहली की वर्थ क्या है, वो प्रूव करे विराट कोहली। अगर तुम मानते हो विराट कोहली टीम में रहना चाहिए तो उसको फिर अपने हिसाब से खेलने दो। विराट कोहली ने सीधा सीधा बोल दिया। और टेस्ट में रिटायरमेंट उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ये बोला जा रहा था कि तुम अपनी वर्थ प्रूव करो, टेस्ट मैच में तुम क्या लाते हो अपने साथ में वो प्रूव करो। तो विराट कोहली ने कहा तुम अपना टेस्ट मैच रखो और तुम अपना कैप्टेंसी रखो, मेरे को करनी नहीं है, छोड़ के जा रहा हूँ। ओडीआई में 27 के लिए बोल रहे हैं कि भाई मैं पागल थोड़ी हूँ कि अपने घर में बीवी बच्चे छोड़ के मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं डेफिनेटली 27 खेलना चाहता हूँ। तो ये सवाल पूछना ही बेकार है, ये वो कह रहे थे। और खुल के उन्होंने सारे सवालों को जो है जवाब दिया। तो आरसीबी के चैनल पे वो डला हुआ है वीडियो, पूरे 15 मिनट का, वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन मेन पार्ट यही है उस वीडियो का जो मैंने आपको बताया। टॉप 4 को लेके बड़ी अपडेट है कि भाई एलएसजी वर्सेस सीएसके के मुकाबले ने कहीं ना कहीं टॉप 4 की जो रेस है और इंटरेस्टिंग बना दी है, क्योंकि एलएसजी ने एक तरफा अंदाजे से सीएसके को हरा दिया, जिससे उनका नेट रन रेट भी थोड़ा कम हुआ है। राजस्थान का मुकाबला है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वो अगर जीते तो सीएसके से ऊपर चल जाएंगे। हालांकि सीएसके अभी भी 16 पॉइंट पर जा सकता है, लेकिन नेट रन रेट ने थोड़ी उनकी हिट ली है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। और आरसीबी के पास वहीं पर दूसरी तरफ पिछले 2-3 दिन में बढ़िया जो है रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखो तो मुंबई ने पंजाब को हरा दिया जो अपने टॉप 2 कॉम्पिटिटर हो सकते थे। सीएसके भी 18 पॉइंट पे जा सकता था अगर वो सारे मैचेस जीतता, लेकिन अब वो भी हार गया तो मैक्सिमम 16 तक पहुंच सकता है। तो टॉप 2 के अपने 2 जो खास कॉम्पिटिटर हो सकते थे उनको पहले ही हार मिल गई है। तो आरसीबी के पास में अब मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एसआरएच हो गई है,
गुजरात तो है ही और आरसीबी, इन तीन में से कोई टॉप 2 फिनिश करेगा और आरसीबी को इन दोनों ही टीम से मैच खेलने, तो इनके खिलाफ जीतो और टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करो। मेरे को लगता है कि इससे आसान गणित आपके लिए नहीं हो सकता। तो दो में से एक भी मैच आरसीबी जीतती है तो 18 पॉइंट पे मेरे ख्याल से टॉप 2 क्वालीफाई कर जाएगी। आपके कुछ ऐसे कमेंट हो जो आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं, किसी बात से डिसएग्री करते हो या आपको किसी बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। इन्फॉर्मेशन से याद आया भाई, फिल सॉल्ट यार, वो है ना ट्रैवलिंग की जो वीडियो आई है आरसीबी की तरफ से भी, और पैप्स भी आजकल होते हैं कि एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं वो वीडियो बनाते हैं, तो उसमें फिल सॉल्ट नज़र नहीं आए दूर दूर तक आरसीबी के साथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एकदम लास्ट में एंट्री हो गई फिल सॉल्ट की, प्रैक्टिस सेशन में नज़र आ गए तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मेरी सच्ची बात मानो तो मुझे नहीं लग रहा कि फिल सॉल्ट आपको फीचर करते नजर आएंगे पंजाब वाले मुकाबले में भी। और जब उनको इंजरी हुई भी थी तब भी आपको याद होगा तो मैंने वीडियो में बताया था कि आरसीबी उनको एक्सपेक्ट कर रहा है हैदराबाद वाले मैच के लिए, और हैदराबाद वाले मैच की टिकट निकली, उसमें क्यू में 80,000 90,000 की क्यू बन रही है। भैया आरसीबी का ग्रुप स्टेज का मुकाबला है, ऑलरेडी आरसीबी टॉप 4 के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है, हैदराबाद भी ऑलमोस्ट टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उस मैच के लिए इतना एंटिसिपेशन, तो वो मैच का एंटिसिपेशन नहीं, वो आरसीबी का जादू है, वो विराट कोहली का जादू है। लखनऊ में देखो, लखनऊ में सीएसके खेल रही है, पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है, और उल्टी लखनऊ में वन ऑफ द लोएस्ट जो है टिकट प्राइस आपको देखने को मिलता है पूरे आईपीएल से, अगर आप कंपेयर करोगे बाकी वेन्यूज से। फिर भी लोग देखने नहीं आ रहे सीएसके को। ठीक है, एलएसजी तो फिर भी इतनी स्टार पावर अपने साथ में नहीं लाता, लेकिन यही जादू है भाई विराट कोहली और आरसीबी का। तो आप लोगों का प्यार बना रहे, इस बार भी दूसरी ट्रॉफी उठाएंगे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।